सो आज हम ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस करेंगे यार, इजी। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स पढ़े, ये उन्हीं में से हमने उठा के रखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रॉपरली हमने अभी ये नहीं पढ़ा कि कौन सा प्रोविजन। मैंने बोला था पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने खुद बनाया नहीं है। मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो हमने बोरो किए हैं। इसी तरीके से प्रीएम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, कहाँ से? ब्रिटिश। कन्फर्म है? इट वॉज नॉट फ्रॉम ब्रिटिश, इट वॉज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये हमने फ्रांस से लाया है। फ्रेंच ये मैं आपको ये दे दूंगा PDF, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का खतरोस, दैट वाज फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, सो फर्स्ट जो आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है वो कहाँ से लिया हमने? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। Second, the preamble of the constitution was adopted on, कहाँ से अडॉप्ट किया था? कब अडॉप्ट किया था मैम? 26 नवंबर। तेल क्या है? 26 जनवरी क्या है? चुप। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी क्या है? हाँ, ठीक है ना। सो द थिंग इज, हमने अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्ट हम किया था 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949। जब आप प्रीएम्बल देखोगे उसमें भी ये डेट मेंशन है। हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज प्रीएम्बल ऑन 26 नवंबर 1949, बट हमने फोर्स में लाया था। कब? फोर्स में हम 26 जनवरी 1950 को लाया था। क्यों लाया था 26 जनवरी? वाई सम स्पेसिफिक डेट? स्पेसिफिक डेट क्यों है 26 जनवरी? मेरा बर्थडे भी तो रख सकते थे ना, ठीक है ना। क्यों रखा 26 जनवरी? इसके पीछे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, जब हमने अपना तिरंगा लहराया था 1930 में, वो 26 जनवरी 1930 को 1930 उस और इसको मैच करने के लिए हमने 26 जनवरी का एक डेट रखा। ठीक है ना, वरना हम क्या कर सकते थे? 26 नवंबर को क्या किया? अडॉप्ट भी किया, फोर्स में There are two things. First is ideals and aspirations. Ideals, मुझे अपना जो हिंदुस्तान है वो कैसा बनाना है। Aspirations गई, मुझे अपने सिटीजन्स को कौन से राइट्स देने हैं। Ideals, मुझे अपने हिंदुस्तान को सेक्युलर बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है। सो आइडियल्स किस में दिए गए हैं? क्योंकि आपके प्रीएम्बल में दिए गए हैं ना कि you should, we the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialistic, secular, democratic and republic. So the ideals of the ideals of the Indian constitution are reflected in the preamble. The preamble, देखो यहाँ concept है, the preamble declares India as to be as federal republic, sovereign democratic republic, sovereign socialistic secular democratic and republic और union of states। मैम कौन सा है? C। ये भी तो ठीक है, मतलब ये भी तो ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ कोई और होता ये भी ठीक था, बट द थिंग इज आपको ज्यादा ठीक देखना है। किसी क्वेश्चन में मैंने एक, वो बाद में बोलूंगा मैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? C, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल इंक्लूड्स, मैंने बोला कि जस्टिस के साइड में दिया गया है
सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। First, preamble. Preamble. What is preamble? Preamble is summary of the Constitution. Summary of the Constitution. ये है आपका preamble. याद रखो preamble. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, socialistic, democratic and republic and to secure all its citizens justice. कुछ justice? Social, economical and political, liberty of thoughts, expression, beliefs, faith and worship. इत्तुयोत जो इसमें दिया है वही आपको मतलब मार्क करना है वहाँ. So equality of status and opportunity, fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. So ये आपका preamble है. ये आपका preamble है. The concept of justice in the preamble includes कौन सा है अब? Social, economical and political justice. So the phrase we the people of India, मैंने पहले ही बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिसने बनाया है वो किसने बनाया है? सोर्स कौन है कॉन्स्टिट्यूशन? कहां से आया है कॉन्स्टिट्यूशन? कहां से आया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने वो बनाया है. सो द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ब्रिटेन, इज नॉट अमेरिका, इज नॉट दलित, इज नॉट ब्राह्मण, इज नॉट शिया, is not Sunni, is we the people of India. So source of the constitution. So constitution किसने बनाया, कहां से आया? We the people of India. Signifies, हो गया ये सर? Signifies parliamentary supremacy. क्या ये signify क्या करता है? क्या ये signify करता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? सोचो, this is common sense. सो हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे इसके बाद. फर्स्ट, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रीएम्बल कहाँ से लाया हमने? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लाया है, क्योंकि वहाँ भी वो किस लिए लड़ा था हमने? इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए. ठीक है, ये हमें अलग से पढ़ने हैं कि हमने कौन सा प्रोविजन कहाँ से लाया. So the thing is, the preamble of the Indian Constitution was adopted on 26 November 1949. Third, which of the following is not mentioned in the preamble? Justice, liberty, equality and federalism. ये कंफ्यूजन गसान क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन आपके प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है. The ideals of the Indian Constitution are reflected in ideals of the Indian Constitution. मतलब आपका जो कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए? सेक्युलर होनी चाहिए, सोशलिस्टिक होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए. वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? वो होता है प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट. द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ फेडरल रिपब्लिक, नो. सोवरेन डेमोक्रेटिक, यस. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसी तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल इंक्लूड्स, कौन सा जस्टिस प्रीएम्बल में इंक्लूड है? दैट इज सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. इसी तरीके से वी द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, हमें पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाई करता है सोर्स को, कहां से आया है कॉन्स्टिट्यूशन. सो द थिंग इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. क्या ये पार्लियामेंट सुप्रीम होने का क्या सिग्निफाई करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये क्या है? सोर्स, ये खाली सोर्स. क्या ये पॉपुलर सोवरेनिटी को डिफाइन करता है? फिलहाल ये छोड़ो आप. फेडरल सुप्रीमेसी को, फेडरल सुप्रीमेसी इन द सेंस की मतलब देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मतलब पावर्स, सेंट्रल और सुप्रीम. क्या आपको लगता है ये चीज है इसमें? हमें रखना है खाली मतलब सोर्स. वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी तरीके से डी है जुडिशियल सुप्रीमेसी. क्या इससे कुछ जुडिशियल सुप्रीमेसी का दिखता है कुछ? नो. नाउ आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा पॉपुलर सोवरेनिटी.
सोवरेनिटी क्या है? इंडिपेंडेंट। जो भी काम हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, अंदर का या बाहर का डिसीजन लेंगे, हमें कुछ भी बनाना हो, कुछ भी चेंज करनी हो किसी चीज में भी, दैट शुड बी पॉपुलर। पॉपुलर इन द सेंस वो कहां से आनी चाहिए? लोगों से आनी चाहिए। पीपल पॉपुलर। कोई भी चेंज, कोई भी डिसीजन हमें लेना है, कुछ भी लेना है, वो कौन करेगा? दैट विल कम फ्रॉम पॉपुलर पीपल। पीपल की सोवरेनिटी। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी चीज बनानी है हमें, वो कौन बनाएगा? वो आपका गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। वो कहां से आएगा? वो लोगों से आएगा। सो दिस द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज नॉट पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या गई? सोवरेनिटी वी शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। हमारे जो इंटरनल डिसीजंस है, एक्सटर्नल डिसीजंस है, वो हम खुद लेंगे। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो हम खुद लेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं लेगी। दैट विल कम अंडर पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी के जो भी डिसीजन जहां से भी लाना है, दैट विल, वो कौन करेगा? वो लोग करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। पॉपुलर जित वर्ड ही सुगो पीपल। पॉपुलर सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के साथ इसको कुछ नहीं है, फेडरल सुप्रीमेसी के साथ कुछ नहीं है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी के साथ कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहां लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, मतलब पार्लियामेंट्री पॉपुलर सोवरेनिटी भी आता, फेडरल सुप्रीमेसी भी आता, क्योंकि जुडिशियली सुप्रीमेसी भी आता, लेकिन आएगा नहीं, उसमें थोड़ी सी निटिग्रिटीज हैं, वो हम ये। द वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर वर एडिड टू द प्रीएम्बल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कब किया था ऐड? फॉर एग्जाम्पल, कब, डेट कब था? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आपके जो सेक्युलर और सोशलिस्टिक वर्ड्स, 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे ना, सो इससे पता चलता है कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। कितनी बार अमेंड हुआ है? प्रीएम्बल? एक ही बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946। कैसे होता? अभी तो आप 76 ये बोलता है कि द वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर वर एडिड टू द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तब क्या चल रहा था? क्या तब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था? क्या तब इमरजेंसी थी? इमरजेंसी कब लगाई गई थी? इंदिरा गांधी कब थी? 19 कब थी? इमरजेंसी का रस कब? इंदिरा गांधी का रस, इंदिरा गांधी का पीरियड क्या था पता है आपको? इंदिरा गांधी का रस, इंदिरा गांधी तो पता है ना, वो 75 में थी। सो जो आपने प्रीएम्बल को क्या किया था? प्रीएम्बल को अमेंड किया था, वो ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोएलिशन गवर्नमेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो तो 1951 की बात है, ठीक है ना। पोस्ट इमरजेंसी रिफॉर्म्स, वो नहीं है, इमरजेंसी है, ठीक है। विच अमेंडमेंट मॉडिफाइज द प्रीएम्बल? कौन सा अमेंडमेंट था जिसने मॉडिफाई किया प्रीएम्बल को? द वर्ड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल रिलेट्स टू इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अम सत क्या छो तोह तरह समझ? इंटीग्रिटी क्या गई? इंटीग्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? एक होती है वो इंटीग्रिटी, मतलब इथिक्स की इंटीग्रिटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, वन रिफ्यूज टू चेंज, वो छोड़ दो। इंटीग्रिटी क्या गई? इंटीग्रिटी होती है एक साथ, अनडिवाइडेड इंडिया। हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। सो द वर्ड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल रिलेट्स टू यूनिटी ऑफ नेशन। इसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इस इंसान में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सो इथिक्स कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, किसी में अगर स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हो और वो उनको चेंज करने से रिफ्यूज करे, दैट इज इंटीग्रिटी। बट ब्याख अख टाइप छु इंटीग्रिटी हुन, दैट इज अनडिवाइडेड यूनिटी, ठीक है ना, यूनिटी। इतना समझ आ रहे हैं? मतलब पढ़ा है ना। 10th क्वेश्चन, which of the following statements considering regarding amendment of the preamble? It cannot be amended. It can be amended under Article 368. It needs referendum. Only Parliament and President can amend. फिर से सोचो, it cannot be amended, क्या ये आ सकता है?
एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। इट नीड्स रेफरेंडम। क्या हम रेफरेंडम करते हैं इसके लिए? रेफरेंडम इन द सेंस कि जब हमें अमेंड करना होता है सारे लुकन गोड पृछान क्या कर, ठीक है ना, ना कश्मीर में रेफरेंडम कराओ आप, ठीक है। सो द थिंग इज इट ओनली पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन अमेंड। पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकता है, बट क्या खाली प्रेसिडेंट खुद कर सकता है? नहीं, पार्लियामेंट कर सकता है खाली। सो इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब इसका इट कैन बी अमेंडेड विद विच टाइप ऑफ मेजोरिटी? स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी। समझ आई वहां? सो ऐसे सोचना है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। देयर वाज अ केस इन केशवानंद भारती केस। तथ मज वोन अस कि क्या? तथ मज वोन कि प्रीएम्बल सा पार्ट अस कॉन्स्टिट्यूशन, यह अलग अमुक, यह अलग हिस्से कहें। फिलहाल ये हमें हाँ। सो द फर्स्ट शेड्यूल, अब शेड्यूल्स की बारी आई, उसमें इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद व्हाट? मैम पीछे, मैम हाँ जोर से। सी मतलब कैसे? फिर से सोचो कैसे? फर्स्ट शेड्यूल इज टेरिटरीज, उसमें स्टेट्स भी आएंगी और यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, ठीक है। विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज? बोथ, क्योंकि उसमें आधे हैं, इसमें आधे हैं। इसमें वो ट्राइबल एरियाज आएंगे जो 4 स्टेट्स में है: आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, ठीक है। अभी तो टाइम है हमारे पास। द 8th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? 8th शेड्यूल सर ऑफिशियल, कंफर्म हो? सच में? ठीक है। द 6th शेड्यूल मेनली अप्लाइज टू जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। क्या है सर? अदर शेड्यूल एरियाज 4 है: आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। कत आसाम, त्रिपुरा, मेघालय? यही है। मैप ऑफ इंडिया। This is Assam, this is Meghalaya, this is Tripura, this is Mizoram. यम सारी स्टेट कत मज? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यम गए वेस्टर्न स्टेट्स, गए नॉर्थ वेस्ट की स्टेट्स। ये होती है साउदर्न स्टेट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये नॉर्थ ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। सो कहाँ पहुंचे थे हम? यहाँ। द 9th शेड्यूल वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम व्हाट? पार्लियामेंट्री रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एंड प्रेसिडेंशियल वीटो। हमने क्या बोला था? हमने 9th शेड्यूल में वो लॉज डाले थे अगर जिनको हम प्रोटेक्शन दे रहे थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स भी हुए, उनको जुडिशियली रिव्यू के हमने बाहर रखा है, ठीक है। ये समझ आया ना? सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा शेड्यूल हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था? फिर से सोचो, कॉपी मत खोलो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉपी मत खोलो। यपर सर जी सॉरी 85 यकजहती चेक इंटरनेट कनेक्शन रिपीट फ्रॉम 26 नाउ। वो तो रिपीट कर दिया था, सॉरी। आप कर सकते हो। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्शन हमने कब ऐड किया था? 1986 में, शायद 1986 में था ना? 1980 फिर से देखो 1986, but we are which constitutional amendment act? 52nd constitutional amendment act. इस था इथे कहीं याद।
क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। जब आप अपने नोट्स पलटोगे ना आप घर में, आपको दिख जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। सो इट वाज 52nd अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओन 1976 मज तम पत 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आमुत तम पत। सो 10th शेड्यूल, समझ आ रही बात? हमने 4 शेड्यूल्स ऐड किए। 9th शेड्यूल पहले ऐड किया, लेकिन वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने किया था ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पत कोर 10th शेड्यूल कोर ऐड विया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज तो म्यूनसिपलिटी ना, पंचायत इकवटे 73 and 74, ठीक है? 73 and 74, 73 से तो पंचायत, 74 से क्या लाया? म्यूनसिपैलिटीज। The original constitution has how many schedules? इसमें कौन सा? 12th schedule is related to what? 12th schedule PM municipalities, tiers of old PM. First is territories, second are emoluments, third is affirmation, R is Rajya Sabha seats, fifth is scheduled areas and scheduled tribes, sixth is adult scheduled tribes like Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya, seventh is federal list, union list, state list and central list, eighth is official languages, ninth is land reforms, 10th is defection, 11th is panchayat, 12th is म्यूनसिपैलिटीज। यम थम याद, यम हेक्न याद थयित, ये आपको याद रखने हैं। 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट? म्यूनसिपैलिटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। इसमें थोड़ा सा हमने जोल रखा है। फिर से कॉपियां बंद करो, फिर से सोचो मतलब कितने यू माइट बी रॉन्ग। The original constitution had how many schedules? कितने होंगे? 9th। आपने 9th बोला, ठीक है। फिर से सोचो कितने थे? 8 थे। कन्फर्म है? द राइट आंसर इज 8। ये मैंने गलत क्यों रखा? क्योंकि कुछ JKSSB में क्वेश्चंस होते हैं वो उनका गलत आंसर होता है। सो आप डर जाते हो वहाँ कि मेरी जो ये डर जो है ना, ये आपसे गलतियां करवाता है। ठीक, वहाँ होगा दोनों सेम होंगे, या कभी आपको आंसर नहीं निकलता। किस में? मतलब मैथ के क्वेश्चंस में आंसर नहीं निकलता। सो ये किस लिए रखा मैंने गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शंस रखे कि आपका जो आपने ना वो बोला था, ठीक है ना, होगी गलती। ठीक, इसमें से चूज करना है क्योंकि ऑप्शंस गलत होते हैं, क्योंकि वो जो पेपर सेट करते हैं वो भी क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं। सो द थिंग इज, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इसमें से कोई नहीं है, कोई भी आप कर सकते हो। अगर 2 ऑप्शंस में क्या लगे आपको? गड़बड़ लगे। रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड उसने बोला कि मुझे लगे ये 2 ऑप्शंस में 50-50 है। बोला मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और JKSSB ने वही 2 ऑप्शंस B और C दोनों रखे थे। द थिंग इज, जब आप कॉन्फिडेंट हो ना कि ये आंसर है, तो तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। डरने की बात नहीं है, क्योंकि गलतियां JKSSB से होती है। इसका आंसर न 6 है, न 7 है, न 5 है, न 9 है। इसका आंसर है 8। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड हाउ मेनी पार्ट्स? 22 पार्ट्स। ये आपको इसको अगर आपको लगे कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप छोड़ सकते हो, उसमें मार्क्स देते हैं। लेकिन कभी आपको लगे 2 ऑप्शंस है, ये कंफर्म है, एक ऑप्शन को टिक करो, उसमें दोनों फिर वो आंसर्स देते हैं। यहां तो UPSC भी क्वेश्चन गलत करता है, स्ट्रेट क्वेश्चन गलत, स्ट्रेट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। गोया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो हमने डायरेक्टली इलेक्ट की थी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड की? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय विच पीपल? लोगों ने की थी। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, गवर्नर्स और ब्रिटिश असेंबलीज? नो, लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या किया? इलेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्टली, समझ आ रही बात? ना, प्रोविंशियल असेंबलीज हमने पहले इलेक्शन कराया था। किन का? प्रोविंशियल असेंबलीज का। और उन्हीं असेंबली से क्या उठाया हमने? उन्होंने ही फिर इलेक्ट किए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए थे। किन को? मतलब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट
बट हम बोल सकते हैं बट द थिंग इज जब तीन लोग हो ना बीच में, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट किया था किनको, ठीक है, इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट किया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएसबी में आ चुके हैं, दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो फंक्शनड एज, जब हमने देखा कि ठीक है क्या प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये अभी आप मत, क्योंकि मतलब एक दो लेक्चर्स में हमें अभी क्या करना है, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, इंटिम गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल, ये अभी आपको कंफ्यूजन होगा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पढ़ना है कि फर्स्ट ड्राफ्ट किसने बनाया, सेकंड ड्राफ्ट किसने बनाया, लास्ट ड्राफ्ट किसने बनाया, वो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, वो हम कल करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, ये तो आपको पता है, कब किया था अडॉप्ट, 26 अडॉप्ट नवंबर में था, क्योंकि आपके प्रीएम्बल में क्या है, आपके प्रीएम्बल में हमने अडॉप्ट और इनैक्ट किया कब, 26 नवंबर 1949, वहां फोर्स में लाया, फिर से वहां फोर्स में लाया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, किस, इन द, कब डाला था उसने वो, 1946 13 दिसंबर 1946, वो आप देख लेना। Which ideals of the preamble was derived from the objective resolution? फिलहाल ये छोड़ दो, इसमें दो तीन ऑप्शंस ठीक है। The objective resolution laid the foundation of, the objective resolution laid the foundation of, objective resolution को हमने फिर चेंज कर दिया, किस में, preamble में। India is described as, there are two types of provisions, एक होते हैं यूनिटरी प्रोविजंस, दूसरे होते हैं फेडरल प्रोविजंस। लेकिन इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना चुसु यूनिटरी, ना चुसु खाली यूनिटरी मतलब एक के पास पावर नहीं है, ना चुसु प्योर फेडरल, यूनिटरी क्या गो, यूनिटरी व्हाट डू यू मीन, भाई ये पढ़ाया था, यूनिटरी क्या होता है, जब पावर आपने किसके अंडर रखा हो, एक हेड के अंडर रखा हो, जैसे सेंटर, जैसे आपका सिटीजनशिप है, खाली है कि सिटीजनशिप खतर लॉ बनाई सेंटर, सो गो प्रोविजन, सो गो यूनिटरी प्रोविजन, क्योंकि उसके रिलेटेड पावर एक हेड के अंडर है। इसी तरीके से फेडरल प्रोविजंस वो होते हैं जहां दो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, दो हेड्स और टू और मोर हेड्स के बीच में क्या हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ना चुसु प्योर फेडरल, ना चुसु प्योर यूनिटरी, सो कॉजी फेडरल बोलते हैं उसको, कॉजी फेडरल, ठीक है ना, कॉजी स्यूडो फेडरल जिसको बोलते हैं, स्यूडो फेडरल, ना चुसु कन्फेडरेशन, ना चुसु प्योर फेडरेशन, ना चुसु कन्फेडरेशन, ना चुसु यूनिटरी स्टेट, इट इज कॉजी फेडरल। Which of the unitary features of which is the unitary features of the Indian Constitution? Unitary feature जहां पावर कहां लाई करता हो, एक ही हेड में। There is a division of power. डिवीजन ऑफ पावर कौन सा फैक्ट ये है, कौन सा प्रोविजन है, फेडरल प्रोविजन, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर फेडरल में आता है। ड्यूअल पॉलिटी, सेंट्रस पे स्टेटस पे, ये यूनिटरी की नीचे फेडरल, फेडरल, स्ट्रॉन्ग सेंटर और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, ये शायद फेडरल फीचर की नीचे यूनिटरी फीचर, कैसे? क्योंकि हमें अभी फेडरल और पढ़ने हैं, फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर। लेकिन यहां आप देखो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है या पावर एक सेंटर पे लाई करता है? अशु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पगह हेकने सेंटर क्लेम करित कि फॉर एग्जांपल मतलब ये ओस सैनिस कॉन्स्टिट्यूशनस मज क्या, रिटन जब रिटन होती है ना चीजें, सह क्लियर आसान। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, अस हेको वनित कि फेडरल फीचर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटन एंड अनरिटन।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आसान तम साथ हेक सेंटर वनित कि नहीं ये भी हमारा पावर है, ये भी हमारा। ये रिटन का डॉक्यूमेंट ना आसान सह क्या सह वैलिड आसान, सह लीगल आसान। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन देयर। फिलहाल ये छोड़ दो क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। हमें थोड़ा सा आगे जाके मतलब देखना है कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स, विच ऑफ द फीचर इज फेडरल फीचर। यहाँ देखो, फिलहाल ये छोड़ दो क्योंकि फीचर्स मत पढ़े हमने। ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया बिकम्स, ये इमरजेंसी से लागू गसान तम साथ क्या बना इंडिया यूनिटरी। क्यों? सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है? सेंटर के हाथ में। इस ना कॉमन सेंस उनमें तो ये था क्योंकि हमें देखना है कि व्हाट आर द फेडरल एंड ये छोड़ दो। लाइज इन Who was the first temporary chairman of the Constituent Assembly? Temporary president, Dr. Sachinanand Sinha. The strength of the Constituent Assembly after the independence was? After independence. क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग bifurcated. Who was the chairman of drafting committee? ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, B.R. Ambedkar. The Constituent Assembly meant how many sessions? It is 11 sessions, लेकिन आपने अभी ये पढ़ा नहीं है। The Constitution of India is known for being shortest written constitution, partly written constitution, unwritten constitutional or longest written. Shortest तो है नहीं, it is bulky. Partly written तो नहीं है, मुंह से तो हम नहीं बोलते कुछ चीजें। Unwritten constitution तो नहीं है, longest written constitution. At the commencement of the constitution, how many languages were there in 8th schedule? How many schedules? How many languages were there? 14, 8 हमने फिर ऐड की थी 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है ना। The primary purpose of including language in the 8th schedule is primary purpose देखो, यहाँ इनका मेक देम नेशनल लैंग्वेजेस। नेशनल लैंग्वेजेस कुछ है ना हिंदी बनाओ नेशनल लैंग्वेज। सेकेंड इज प्रमोट देयर डेवलपमेंट, प्रोवाइड स्टेटहुड। प्रोवाइड स्टेटहुड तो नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ रिलेट है नहीं। मेक देम कंपलसरी फॉर एजुकेशन, मेक देम कंपलसरी फॉर एजुकेशन। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल सिंधी आपने डाली, ये बात कंपलसरी बना? नो। मेक देम नेशनल लैंग्वेजेस। उर्दू यह नेशनल लैंग्वेज, हिंदी यह नेशनल लैंग्वेज तो है हिंदी, बोल रहे हैं ना हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। अच्छा हिंदी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल उर्दू, क्या उर्दू हमने डाल दी, कश्मीरी हमने डाल दी, क्या हमने इसलिए डाला टू मेक देम नेशनल लैंग्वेजेस? नो, हमने इसलिए नहीं डाला। हम इसलिए डालते हैं लैंग्वेजेस किस में? शेड्यूल्ड 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट दियर डेवलपमेंट। अम मूजूब त्रावान यथ मज कह कि बनोक तम नेशनल लैंग्वेज, तेल कज नेशनल लैंग्वेज आसान 22 नेशनल लैंग्वेजेस। प्रोवाइड स्टेटहुड? नो, इसका रेलिवेंट ही नहीं है कोई। मेक देम कंपलसरी फॉर एजुकेशन। आपने कश्मीरी तो वो इंडिया में कंपलसरी नहीं की, ठीक है ना। सो इट इज फॉर प्रमोटिंग देयर डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? सिंधी हमने 21st अमेंडमेंट एक्ट से की। कोंकानी हमने कब की? कोंकानी 71st अमेंडमेंट एक्ट। नेपाली हमने कब की? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओरिजिनली कौन थी? उर्दू थी ओरिजिनली प्रेजेंट। सो अभी आपको ये भल्कि लग रहा होगा 50 क्वेश्चन एंड ऑल दैट, मगर द थिंग इज जब आप अपने नोट्स पलटोगे ना, अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Which constitutional amendment act adds Sindhi to the 8th language? 21st। कन्फर्म है? ठीक है। Which constitutional 21st constitutional amendment act, ये हमने पढ़ा है, that's why हम तेज जा रहे हैं, ठीक है। The 71st constitutional amendment act edit which language? Sindhi only, Konkani, Manipuri and Nepali, Bodo, Dogri and Maithili, Sanskrit and Urdu। कौन कौन है? कोंकानी, मणिपुरी एंड नेपाली।
सो क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। फर्स्ट किसने दी, ये आपको याद रखना है। विच अमेंडमेंट एडेड 4 लैंग्वेजेस एट वन टाइम टू द 8th कॉन्स्टिट्यूशन? 92nd। कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? बोडो, बोडो, मैथाली और संथाली एंड डोगरी। सो कौन सा 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 92nd। क्योंकि सिंधी जब आई थी वो एक ही लैंग्वेज थी। अंडर विच अमेंडमेंट? 21st अमेंडमेंट। 3 जो लैंग्वेजेस थी, कोंकानी, मणिपुरी एंड नेपाली, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन 4 लैंग्वेजेस एक साथ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। हाँ, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली। After the 92nd Constitutional Amendment Act, the total number of languages in the 8th schedule became 22. अगर बोलेंगे after the 71st Amendment Act, 4 को क्या करना है? कम करना है। कॉमन सेंस की बात है ना। आफ्टर 71st Constitutional Amendment Act, आफ्टर 92 में आपने 4 की थी, 71st में 3 की थी। अच्छा, तम साथ 18 लैंग्वेजेस आसना, 18 लैंग्वेजेस वो आपको याद रखना है। आफ्टर द ये which of the following is not included in 8th schedule of the constitution? कश्मीरी, संथाली। क्या भोजपुरी रखनी चाहिए आपके हिसाब से? गाने वाने आते हैं ना भोजपुरी, ठीक है। सो कश्मीरी, संथाली, भोजपुरी और डोगरी, इसमें कौन सी इंक्लूड नहीं है? भोजपुरी। आपने तो एक बार नजर मारी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, आपको तो अभी आइडिया हो रहा है कि भोजपुरी है ना। कहीं घर में तो नहीं देखा आपने, याद मत किया आपने, याद मत किया। आपकी पहली क्लास है ना, पहली क्लास है। कल से हम मतलब ये हमने पढ़ा है, कल से हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ ठीक है, बस इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का था, जितना हमने पढ़ा है। इसमें हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट द थिंग इज़ मेनली ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। बट द थिंग इज़ हम क्या करेंगे, 5-5, 6 क्वेश्चन जो करंट में आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। करंट। So, which of the Indian festival has been added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List in December 2025? 2025 दिसंबर को, एक महीना पहले, हमने इन चारों में से एक फेस्टिवल को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला था। यूनेस्को, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन आक, ठीक है ना। दीपावली, होली, छठ पूजा, पूजा छाव, देखा था आपने? मतलब आइडिया है किसी को? गलत। हाँ, छठ पूजा, छठ, किसी को है आइडिया? नेट से तो देखते हैं ना, मतलब ट्विटर पे तो हो ना आप। ये बर्ड न्यूज है या बर्ड न्यूज? सो द करेक्ट आंसर इज दिवाली, ठीक है ना। इट वॉज दिवाली, इट वॉज दीपावली, ठीक है। सेकेंड, विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBG राम बिल? VBG राम बिल बिगेस्ट इश्यूज इन टुडे, मतलब इन टुडेज इंडिया। हमने VBG राम जो बिल है वो किस के साथ रिप्लेस की थी, किस एक्ट के साथ रिप्लेस की थी? MG नरेगा। और नरेगा कम आसान, तथ थोक वही नरेगा नाव कहें, तथ थोक वही नाव VBG राम जी बिल, VBG राम जी बिल। मनरेगा को हमने नाम चेंज करके और थोड़ा सा नेचर चेंज करके हमने VBG राम बिल डाल दिया। सो दीपावली के क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट नेशनल इशू। ये भी नेशनल इशू है। इन विच स्क्रिप्ट was the Constitution of India published in Santhali language by President Draupadi Murmu? Languages में scripts होते हैं, different scripts। कहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंग्लिश, माई नेम इज जुनैद, मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, मैं माई MAI माई नेम, ठीक है ना। सो देयर आर स्क्रिप्ट्स, देयर आर लैंग्वेजेस के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं, लैंग्वेजेस के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं। किस स्क्रिप्ट में द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी प्रेसिडेंट, संथाली लैंग्वेज में कौन सा स्क्रिप्ट था? बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन संथाली लैंग्वेज इटसेल्फ।
अड़ स्क्रिप्ट यपर यिवान लेखन, अड़ स्क्रिप्ट यपर यिवान लेखन, अड़ बन किन यिवान लेखन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल जो द्रौपदी मुर्मू थी, क्वेश्चन समझो, द्रौपदी मुर्मू जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में, संथाली लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिंट करवाया, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज संथाली लैंग्वेज में उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होते हैं। किस स्क्रिप्ट में था वो? हाँ, देवनागरी, रोमन, पर्शियन। इट वाज नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी, इट वाज ओल्ड चिकी, इट वाज ओल्ड चिकी, ओल्ड चिकी, ये याद रहना चाहिए आपको, ओल्ड चिकी। रिसेंटली किर्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, आप ये पढ़ोगे जब आप J&K क्या ये पढ़ोगे, किर्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज रिगार्ड, ये कश्मीर में है, ठीक है ना। सो रिगार्डिंग दिस HEPP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज अ रन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विल कंस्ट्रक्टेड ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। क्या ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। किश्तवाड़ से है कोई? आप हो किश्तवाड़ से? ऐसे क्या मतलब? नहीं सर, मतलब सो इट इज द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है ना, वाटर फ्लो होता है ना, हम डैम बनाते हैं, उसी को नीचे वो शाफ्ट लगा के, सो इट इज इन देयर। इट्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 624 मेगावाट्स। इट इज करेक्ट, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है। किर्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली रीच्ड अ माइलस्टोन with the completion of 10 lakh cubic meter of dam concreting out of total target of 12 lakh cubic meters। ये भी ठीक है, लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं है क्योंकि आप न्यूज़ नहीं देखते हो, ठीक है। इट्स बीन डेवलप्ड बाय चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी क्या बनाते हैं, जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। उनमें से एक है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। कहाँ कर सकता है वो चेंज? वो यहाँ कोई और नाम लगा सकता है, यहाँ कोई और डाटा दे दिया, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बदले रियासी डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो इसी से फंसाता है। किर्रू पावर जो प्रोजेक्ट था वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, हम क्या करते हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है, रोट लर्निंग, मतलब याद होना चाहिए कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, इतनी कैपेसिटी है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट क्रिसैंथेमम गार्डन वाज अनवील्ड एट श्रीनगर। एशियाज लार्जेस्ट आ सकता है ना क्वेश्चन, क्योंकि एशियाज लार्जेस्ट है, बिगेस्ट इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मैंने ये क्यों रखे, क्योंकि ये श्रीनगर के रिलेटेड, कश्मीर के रिलेटेड है, दैट इज वाई। एशियाज लार्जेस्ट क्रिसैंथेमम गार्डन वाज अनवील्ड। द नेम ऑफ दिस गार्डन इज बागे गुले दाऊद, बागे गुले दाऊद, ठीक है, दिस इज करेक्ट। It spans over 100 canals and features of vibrant areas of chrysanthemum in hues of yellow, red, pink and purple. हाँ, this is also correct. This is also correct. ये Asia's largest आश 100 canals, so spans over 100 canals. ये तो होगा ही होगा. So it has been launched to extend the tourism season beyond the traditional springs and summer season. ये भी करेक्ट है, क्योंकि कॉमन सेंस से ही बोलते हैं हमने ये क्यों बनाया, ताकि टूरिस्ट क्या आ सके, टूरिस्ट यहाँ आ सके। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये विच हिस्टोरिकल फिगर इज मोस्टली वाइडली क्रेडिटेड इन बुद्धिस्ट traditions for introducing saffron cultivation to Kashmir? There are 4 options. अश्वघोषा किसने किया है आपके हिसाब से? कहां से सैफरन कहां से आया, किसने लाया है, किसने लाया है? कोई तो नाम होगा। अस क्या वनान कशीर के मोन अस ना वनान ये साउन यमो शेख दाऊद किन कुछ तान उस, बट द थिंग इज मध्यांतिका यमिस और नाम है मिझांतिका सी सक्या सिम्हा डी अरवाला।
आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे उसमें कोई शेख निकलते हैं, ठीक है ना, कर दो तला अभी सर्च करो, विच ब्रॉट सैफरॉन कल्टिवेशन इन कश्मीर। किसी ने करो सर्च करो। विजंतिका, ठीक है ना, बट द थिंग ज़ैनुल आबदीन, ठीक है, लेटर ज़ैनुल आबदीन, लेकिन इस क्या करा मतलब मोस्टली बुक्स में क्या था, मोस्टली बुक्स में ज़ैनुल आबदीन का ये है, लेकिन रिसेंटली क्वेश्चन आया था किस में, JKPSC में, द राइट आंसर इज मिझांतिका, ठीक है। आप चैट GPT से पूछो वो डिफरेंट बोलता है, उससे पूछो वो डिफरेंट बोलता है। सो ये छोड़ दो थर्ड, अगर आप ऐसे लिखोगे ना सैफरॉन कल्चर इंट्रोड्यूस इन कश्मीर इन, सो लिखा बदल, बट द थिंग इज अगर आप थर्ड BCE में ये उस बुद्धिस्टाक उसने मिझांतिका, ये आपके मुकेश शर्मा जो बुक है आपकी उसमें लिखा है मिझांतिका। So these were your 55 questions, 53 or 54 questions. I will share it. So this will be our, जब तक हम पॉलिटी ख़त्म नहीं करते, this will be our routine. आपने 55 questions किए या 50 questions किए, so जब आप अपने notes, I will send you notes, जो आपने लिखे भी हैं, I will send you notes, जो भी आपने notes लिखने हैं मेरे notes, फिर जब आप रिवाइज करोगे अब आपको क्या होगा, अब आपका एक तो रिवीजन होगा, दूसरा आपको पता चल जाएगी कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ठीक है, PDF हम सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में। सो द थिंग इज, नहीं दैट इज नॉट ना, तब जो मैंने बोला, तब जो मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे वो लॉर्ड बिर्किनहेड थे। मैंने उसका नहीं बोला कि डेट नेहरू रिपोर्ट का था, नेहरू रिपोर्ट का 1928, लॉर्ड इनका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट 4-5 चलता था, 4-5 साल, लॉर्ड इरविन का 2-4 साल चलता था। दैट इज नॉट डेट फॉर लॉर्ड बिर्किनहेड कब आया था, दैट इज फॉर द नेहरू रिपोर्ट इटसेल्फ। अगर हम इसकी बात करेंगे ना, इमन पीरियड ठीक है, लॉर्ड बिर्किनहेड। This is the date form 24 to 28. It's some period. Like कोई date आज तक